नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ मृगेंद्र प्रताप सिंह। विधानसभा चुनाव को लेकर के महागठबंधन ने सीटों पर समझौता कर लिया, यानी महागठबंधन में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें तय की गई। कांग्रेस जहां पर 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो वहीं आरजेडी जो 144 पर, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले श्याम रजक, जो कि पहले जदयू में थे, आरजेडी में आए और उनको उम्मीद था कि जहां से विधायक है वहां से उनको पार्टी जो है मैदान में उतारेगी, यानी आरजेडी से उनको टिकट मिलेगा फुलवारीशरीफ विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन जहां तक खबरें आ रही हैं, खबरों के ये बहुत बड़ी खबर है कि श्याम रजक का जो सीट है वो माले के पाले में डाल दिया गया है। और केवल श्याम रजक ही नहीं, इनके साथ आरजेडी अपने कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों का जो सीट है वो माले के पाले में डाल दी है। मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा, जहां तक श्याम रजक की बात आ रही है कि कुछ दिन पहले जो है वो जदयू से निकल करके आरजेडी में आए हैं। आरजेडी के बाद उनको उम्मीद था कि आरजेडी उनको टिकट देगी, टिकट भी नहीं मिल रहा है और उनको अल्टीमेटम भी दिया गया कि जब सरकार बनेगी महागठबंधन की तो आपको एमएलसी कोटे से जो मंत्री बनाया जाएगा। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मृगेंद्र, श्याम रजक फंस गए हैं, एक तरह से पूरी तरह फंस गए हैं। जिस तरह से वो जो सोच कर आए थे, वो जेडीयू छोड़ कर आए थे, जेडीयू में मंत्री पद पर वो काबिज थे और जेडीयू छोड़कर वो आए थे। श्याम रजक दरअसल चाहते थे कि वो फुलवारीशरीफ से चुनाव लड़े। उन्हें उम्मीद थी कि अगर इस बार वो जेडीयू के साथ अगर चुनाव लड़ते हैं, जेडीयू के साथ चुनाव मैदान में जाते हैं तो उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। इसको सोचते हुए श्याम रजक ने पाला बदल लिया था। थोड़ी ही दिन पहले मंत्री पद छोड़कर वो आ गए थे आरजेडी में और जो वो आरजेडी से उनका पुराना नाता रहा है, उसके बाद श्याम रजक को उम्मीद थी कि फुलवारीशरीफ जो उनका क्षेत्र रहा है, जो वहाँ 25 सालों से लगातार वहाँ से विधायक बनते आ रहे हैं श्याम रजक, बीच में एक उपचुनाव खेल हारा था, श्याम रजक हारे थे, जो साल भर उनकी विधायकी वहाँ से गई थी। उसके बाद फिर अगला जो चुनाव हुआ था तो फिर श्याम रजक ने वापसी की थी। तो इन तमाम, अगर एक साल को छोड़ दे तो वो 25 साल से लगातार विधायक बने हुए हैं फुलवारीशरीफ के। और फुलवारीशरीफ में उनका एक जो इमेज है, एक क्रेज है और जो है वो गली गली, गांव गांव, घर घर जाने जाते हैं श्याम रजक। दरअसल श्याम रजक फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है फुलवारीशरीफ में। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनके नाम पर वोट मिलते हैं, ये बातें भी तय है। एक सवाल इस पर ये है कि कहने का मतलब ये है कि जदयू से जैसे ही आरजेडी में आए तो उम्मीद लगाया थी कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से इस पर एक मुहावरा चरितार्थ होता है कि आए थे 24 चले थे, 26 बन गए दुबे। बिल्कुल आपने सही कहा कि बिल्कुल लगता है श्याम रजक पर कुछ वही कहावत चरितार्थ हो रहा है कि वो चाहते थे कि फुलवारीशरीफ से चुनाव लड़े। तो पहले जो खबरें आई कि फुलवारीशरीफ सुरक्षित सीट जो है वो माले के खाते में चली गई, तो उस वक्त तय हो गया कि श्याम रजक को सीटें मिलने नहीं जा रही है, फुलवारी की सीट नहीं मिलने जा रही है। हालांकि बात ये सामने आ रही थी कि श्याम रजक को फुलवारी छोड़कर मसौड़ी से लड़ाया जा सकता है। मसौड़ी भी पटना की सीट है और बगल की ही सीट है, ये फुलवारीशरीफ की बगल की सीट है, तो उस पर उम्मीद की जा रही थी। पर अब जो खबरें आ रही हैं कि मसौड़ी से भी श्याम रजक का पत्ता कट गया है। अनुराग जी, एक सवाल इस पे ये भी है कि देखा जाए आधा दर्जन से ज्यादा जो आरजेडी के सिटिंग विधायक जिनका टिकट कट रहा है, उनमें तेजस्वी के सबसे करीबी माने जाने वाले सुनील यादव, जो कि काराकट विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, उनका भी टिकट कट रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विरोध जो है वह उत्पन्न होगा इसको लेकर के। क्या लगता है? महागठबंधन के अंदर अगर आप एक महागठबंधन अगर बनाते हैं तो उसमें तमाम पार्टियों के हितों का ख्याल रखना होता है मृगेंद्र, इस बात को समझना होगा। और तेजस्वी यादव नहीं, बिल्कुल ये आपने सही कहा, पर महागठबंधन के अंदर अगर पार्टियां होती हैं, जो पार्टियां शामिल होती हैं, तो जिनके हितों की जो पार्टी, जिन क्षेत्रों में ज्यादा उनका प्रभाव होता है, तो निश्चित तौर पर वो पार्टी उन क्षेत्रों में चाहती है अपना उम्मीदवार उतारना। तो माले का जो क्षेत्र है, खास करके पटना का इलाके हैं जो, या भोजपुर का इलाका है, या फिर सासाराम क्षेत्र की जो आपने काराकाट की बात की, इन तमाम क्षेत्र में माले का एक अपना प्रभाव रहा है और माले इन सीटों पर चाहती थी सीट। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो माले है, माले का तेवर, माले ने तेवर भी दिखाया था और 30 सीटों का ऐलान भी कर दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद हमने खबर चलाई थी, उसमें ये बातें आ रही थी कि माले ने किराना कर लिया है महागठबंधन से। उसके बाद जो है तेजस्वी यादव ने कवायद की और माले को फिर अपने पाले में लिया। माले को पाले में लिया तो 19 सीटें उन्हें मिली हैं। तो 19 सीटें जो है माले जो चाहती थी, लगभग उनकी पसंद की सीटें वो मिली हैं। उसमें कई मंत्री विधायकों, खास करके ये जो आरजेडी के विधायक थे, आधा दर्जन से, जैसे आपने कहा कि उनका पत्ता कटने जा रहा है। एक तय बात है, आरा की सीट करें, अगर आरा में है, आरजेडी के विधायक हैं आरा सारी क्षेत्र में, या फिर और भी अगर हम बात करते हैं, आपको तमाम वो सीटें बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी वो सीटें हैं। आरा की सीट है, आरा में काराकाट की सीट आपने बात की, आरा के जो विधायक है मोहम्मद नवाज आलम, उनका टिकट कटने जा रहा है।
उसके अलावा काराकाट के विधायक संजय कुमार का बात आपने की, अरवल के विधायक रविंद्र सिंह हुए, औराई के विधायक सुरेंद्र कुमार, इन सभी का टिकट कटने जा रहा है क्योंकि आरजेडी ने उस कोटे जो अपने ये कोटे की जो सीट थी जहां से विधायक है उनके वर्तमान में, ये माले के पाले में दे दी है ये सारी सीटें। तो इनके विधायक एक बार बताइए, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिन विधायकों का टिकट कट रहा है, यानी आरजेडी के जो सिटिंग विधायक है उनका टिकट कट रहा है, तो कैसे पार्टी क्या स्ट्रेटेजी बनाएगी, किस तरीके से बनाएगी? क्योंकि हमने देखा कि जब सीटों के मर्ज की बात आई, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी बाहर होकर कहे कि हमारी रिपोर्ट को नहीं सुना जा रहा, हम लोगों को ठगने की कोशिश की जा रही है। तो क्या लगता है कि जो विधायक है बागी तेवर अपनाएंगे, पार्टी के खिलाफ भी जा सकते हैं? देखिए, जैसे आज खबरें आ रही हैं कि जो आरजेडी है पहले चरण के सीटों का ऐलान करने वाली है आज जो ऐलान अगर होगा उसके बाद बड़ा ड्रामा देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसा आपने कहा, सीटें जिनकी कटेंगी, जो विधायक है कुछ तो तय है, जो 6 दर्जन से ज्यादा जो विधायक वो तय है कि उनका जाना तय है, उनके सीटें टिकट कटना तय है। तो ये जो बातें हैं तो अब अंदर अंदर असंतोष पनपेगा। ये जो बातें आ रही हैं, कुछ खबरें आने भी लगी हैं, जो काराकाट के जो वर्तमान विधायक हैं उनके तरफ से खबरें आ रही हैं कि वो नाराज हैं, जो तेजस्वी के करीबी आपने कहा कि करीबी हैं वो, अब वो नाराज हैं। इस तरह से अब जो है आज ऐलान के बाद एक बड़ा ड्रामा दिख सकता है आरजेडी के अंदर। हो सकता है कई विधायक जो सिटिंग विधायक है वो पाला छोड़कर दूसरी पार्टियों में भी जाने की कोशिश करें, टिकट की जुगाड़ में लग जाए। ये बातें तमाम जो आ रही हैं पीछे से कि जो सिटिंग विधायक है जिनका टिकट कटने वाला है वो पार्टी छोड़ने की फिराक में भी दिख रहे हैं मृगेंद्र। और सबसे बड़ी बात जो श्याम रजक की बात हमने की थी, जो श्याम रजक की बात अधूरी रह गई कि श्याम रजक को टिकट ही नहीं मिलने जा रहा है। मसौड़ी से भी जो लड़ने की बात आ रही थी, अब शायद मसौड़ी से भी वो न लड़ पाए। बातें ये सामने आ रही हैं कि श्याम रजक को ये कहा जा रहा है कि उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा, जब सरकार बनेगी तो एमएलसी बनाया जाएगा। हालांकि ये बातें कोई पुख्ता तौर पर सामने नहीं आई है, उन्हें कोई पुख्ता भरोसा नहीं दिया गया है। ये एक तरह से कहें तो उन्हें लॉलीपॉप थमाया जा रहा है कि वो चुनाव न लड़े, शांति से रहे। दरअसल श्याम रजक जिस मंशा से आए थे, जिस मंशा से जेडीयू छोड़ के आरजेडी में आए थे, तो उनका पेच फंस गया है यहाँ पर। मृगेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से जो खास करके जिन विधायकों का टिकट काटा गया है, आरजेडी जो अपनी सीटों पर समझौता कर ली है, माले के पक्ष में डाल दी है, वहाँ के जो सिटिंग विधायक है किस तरीके से उनको मनाने में जो है सक्षम होती है, किस तरीके से मना पाती है। इस तरह की तमाम सारी खबरों को देखने के लिए देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।